में बाप बेटा ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो कार्यशैली है उससे भी मैं प्रभावित हुआ हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके दीपेंद्र सिंह बेटे का आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद, इस चुनाव के बाद जब ये दोनों बाप बेटा हार जाएंगे तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। पिछले 10 साल से मैं लगातार राहुल गांधी से मिलना चाह रहा हूँ। मेरे जैसे आदमी को राहुल गांधी से नहीं मिलना। बाप बेटा जब तक सत्ता में रहेंगे, इनके हाथ में कांग्रेस रहेगी। ये पार्टी, ये पिछली बार भी बाप बेटा हारे थे और इस बार भी बाप बेटा हारे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार 7,000 से हारा था, इस बार 1 लाख वोटों से हारेगा, कम से कम 1 लाख वोटों से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या कारण रहा रिजाइन करने का और अगला उनका क्या प्लान है। हुड्डा साहब, जो कांग्रेस छोड़ दी है आपने, एक कांग्रेस के लिए कह सकते हैं फुटबैक है, और जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि भाई हम वो सरकार बनाएंगे, तो क्या मजबूरी रही? मैं 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 इलेक्शन हार चुका था और 6ठा इलेक्शन मैंने लड़ा और मैं जीता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा लड़ा लेकिन कलोई से हारा, कुल मिला के जीत गया। तो हम लोग डेडिकेटेड थे, 50 साल से कांग्रेसी थे और इस समय बाप बेटा ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया। जितने नेता थे सबको लौटा दिया। आनंद सिंह डांगी, रघुवीर सिंह कादियान, किसी को भरने नहीं दिया। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो कार्यशैली है उससे भी मैं प्रभावित हुआ हूं। खट्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अभी भर्ती किए 20-25 हजार, 10,000 जो भी करे हैं, एक भी रिश्वत से नहीं भर्ती हुआ, सारे मेरिट से भर्ती हुए। मेरे अपने सपोर्टर हैं, बहुत से कांग्रेस के लोग हैं, वो सारे भर्ती हुए हैं। यहां मैं तो बार बार कहता रहा, भूपेंद्र के वक्त में 25, 30, 40% लोग पैसे से भर्ती हुए थे और मैं पर्ची जो लगता है खर्ची और पर्ची। तो इन बातों से दुखी होके और इनकी नीतियों में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। अच्छा, कब ज्वाइन करेंगे और कौन कौन नेता रहेंगे जो आपके बीजेपी का ज्वाइन कर? अभी मुझे जो संदेश आया है वो मुख्यमंत्री जी वहां होंगे, उनके संगठन मंत्री जी होंगे और पार्टी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, नायब सैनी, वो होंगे। हुड्डा साहब, कैप्टन अजय यादव हैं, पूर्व मंत्री, कई बार विधायक भी रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था पिछले दौरान कि जो पार्टी की स्थिति है अभी, उनका इस तरह पार्टी में दम घुट रहा है। तो क्या सीनियर लीडर्स का जो है, जो कांग्रेस के काफी सालों से, आपने कहा कि 50 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अब अनदेखी हो रही है थी, या फिर मतलब कोई आप लोगों को वो उसमें जो पॉलिटिकल आपका जो करियर है उसको लेकर आपने काफी वो किया था, पिछले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस बार क्या इस तरह का क्यों एकदम से फैसला लिया? देखिए, भूपेंद्र, इस रोहतक जिले के अंदर बाप बेटा ने कैप्चर कर लिया कांग्रेस को। हम भजनलाल की सरकार में 4 मंत्री थे रोहतक के और चारों काम करने वाले थे। मैं था, आनंद सिंह डांगी था, सुभाष बत्रा था, करतार देवी थी। हम बहुत काम करते थे लोगों का। आज सिर्फ एक दरवाजा रह गया चारों में से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो, उसका बेटा, उसके भतीजे और उसके परिवार के लोग, इसके अलावा काम बिल्कुल नहीं होते थे और काम नहीं हुए। आप जाके देखो उसके अपने चुनाव क्षेत्र में, कलोई में, मैं कहता हूं बिल्कुल काम नहीं हुए। आज बेरोजगारी, ये इसने कहा था मैं सीएम बन गया तो बेरोजगारी जड़ से मिटा दूंगा, आज बेरोजगारी वहीं की वहीं है। तो वहां जिस प्रकार से काम हुए हैं पर्ची खर्ची के, ये इसका बोलबाला था और इसके अपने लोग थे जो पैसे खाने वाले थे। तो ये चीजें सारी देख के मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत दिनों से दुखी था। मैं सोच रहा था कि मैं पार्टी छोड़ूं। अब मुझे महसूस हुआ कि अब सही टाइम है कि मुझे पार्टी छोड़नी चाहिए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। अनदेखी हुई है? अनदेखी सभी की हुई, मेरी अकेले की नहीं। आनंद सिंह डांगी की अनदेखी हुई, उसको बेचारे को चुनाव हरा दिया। रघुवीर कादियान 6 बार का एमएलए, वो कभी मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ रोहतक में चीफ मिनिस्टर रहेगा या इसका दावेदार रहेगा। और ये आखिरी इलेक्शन है इस परिवार का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके दीपेंद्र सिंह बेटे का आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद, इस चुनाव के बाद जब ये दोनों बाप बेटा हार जाएंगे
तो इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इन्होंने जिस प्रकार से मनमानी की है, जिस प्रकार से लोगों को जात पात के अंदर धकेल दिया है, मैं उन सारी चीजों से दुखी होकर मैंने पार्टी छोड़ी है। तो आप कह रहे हो देखिए, जिस तरह से कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि भाई मेरा दम घुट रहा था, तो पार्टी आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रही थी। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है, आला कमान भी है। पिछले 10 साल से मैं लगातार राहुल गांधी से मिलना चाह रहा हूं। मेरे जैसे आदमी को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया। मैं उसके सेक्रेटरी, उसके पीए, पता नहीं किस किस से मैंने कोशिश की। मैं ये बताना चाहता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते रहते कांग्रेस कभी पावर में नहीं आ सकती। और मैं अब कह रहा हूं, ये बाप बेटा जब तक सत्ता में रहेंगे, इनके हाथ में कांग्रेस रहेगी, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ये बात सत्य है। जिस तरह से आप कह रहे हो कि जो अनदेखी हुई है उनको, जो मेरी नहीं कई, जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के गए हैं नेता, चाहे जो वीरेंद्र सिंह हो, कुलदीप बिश्नोई है, राविंदर जीत है, धर्मवीर, तमाम इस तरह पार्टी, तो कारण एक ही है। कारण एक ही आदमी है, उसकी वजह से सब लोगों ने पार्टी छोड़ी। और बीजेपी में जाके आज भी हमारे कांग्रेस के 6 आदमी बीजेपी में मेंबर पार्लियामेंट हैं। और कांग्रेस के लोग भूपेंद्र से दुखी हो गए, जो गए हैं वो फल फूल गए हैं वहां जाके। उन्होंने अच्छा काम किया और वो आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। तो ये भूपेंद्र सिंह के होते ये पार्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती, कभी सत्ता में नहीं आ सकती। और आने वाले टाइम में लोकसभा में और विधानसभा में पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो जो ये रोहतक लोकसभा चुनाव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ माना जाता है, जो जाटलैंड भी कहा जाता है। अगर इस बार भी नहीं वो बने लोकसभा का सीट अगर, तो फिर इसका पूरा मैसेज आएगा पूरे हरियाणा में विधानसभा। ये पिछली बार भी बाप बेटा हारे थे और इस बार भी बाप बेटा हारेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़े। पिछली बार 1,68,000 से हारे थे, अब वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लेकिन पार्टी हाईकमांड उनको लड़वाएगा, उनको मजबूरन लड़ना पड़ेगा। जैसे भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को 2004 में लड़ना पड़ा था लोकसभा भिवानी से, वही स्थिति यहाँ है। पार्टी का जो प्रमुख लीडर है वो अगर चुनाव लड़ने से बचेगा तो पार्टी कहां बचेगी? पार्टी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा, हारेगा। उसका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार 7,000 से हारा था, इस बार 1,00,000 वोटों से हारेगा, कम से कम 1,00,000 वोटों से। आप देखना पार्टी का, इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वजह बस एक ही है, भूपेंद्र सिंह ना, इनकी गलत नीतियां हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो विकासशील नीतियां हैं, जिस प्रकार से वो सबका साथ सबका विकास, वो जैसे नारा लगा के चलते हैं, उसी प्रकार से लोगों को जोड़ रहे हैं। इस बार गरीब से गरीब लोगों की नौकरियां लग गई हैं। जिनका कोई सिफारिश ही नहीं था वो आदमी लग गया, वो काबिलियत के हिसाब से लग गया। तो जो पार्टी काबिल लोगों की इज्जत करेगी, उनको सरकारी नौकरियां देगी जो पार्टी, तो उसको लोगों का समर्थन मिलेगा। तो पूरे समर्थकों के साथ ज्वाइन करोगे? हाँ, मेरे टाइम बहुत कम है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हजारों लोगों को लेके मैं परसों पार्टी ज्वाइन करूं, हजारों लोगों को लेके। तो एक आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि इस उम्र के पड़ाव में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या टिकट को लेकर कुछ बीजेपी से बात हुई कि आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, या कोई शर्त रखी है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं तो जिस पार्टी में रहा हूं, मैंने ईमानदारी से और पूरे दिल से मैंने उस पार्टी की सेवा की है। कांग्रेस में 50 साल रहा हूं, मैं, रिकॉर्ड है मेरा। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन अगर कांग्रेस की तरफ से स्टूडेंट का किया है तो मैंने किया है। मेरे परिवार में 2 एमएलए और हैं। मेरे सगे ताऊ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा की 1923 में 101 साल पहले जमानत जब्त की थी। लाहौर काउंसिल में का चुनाव था। तो मेरे परिवार ने लोगों की सेवा की है। मेरे परिवार को आज भी लोगों में बहुत मान सम्मान है। लोग कहते हैं भाई ये परिवार गरीब लोगों की सेवा करता है, किसानों की सेवा करता है और हर वर्ग को साथ लेके चलता है। तो हम पार्टी जो जिम्मेदारी देगी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उसको निभाएंगे।
ये थी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। जिस तरह से रोहतक लोकसभा सीट हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है, वहां पर जो बीजेपी ने जिस तरह से अपना रणनीति बनाई है और तमाम जो कृष्णमूर्ति हुड्डा सीनियर लीडर हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसका जो रोहतक लोकसभा चुनाव है, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से अगर कांग्रेस की सीट से लड़ते हैं तो असर जरूर पड़ेगा। पिछली बार भी वो चुनाव हारे थे, इस बार भी उन्होंने कहा है कि बाप बेटे की जो गलत नीतियों के कारण वो चुनाव हारे हैं और पार्टी के जो छोड़ने वाले जो नेता है बाप बेटा ही हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।